अक्सर देश में भारत, हिंदुस्तान या इंडिया इस बात को लेकर बहस छिड़ती रहती है। कई लोग देश के नाम को लेकर अलग अलग राय भी जाहिर करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत को इंडिया क्यों कहा गया और कैसे ये नाम पड़ा? इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और आइए आज आपको बताते हैं कि क्यों भारत को इंडिया कहा गया और कैसे इस नाम को मान्यता मिली। कुछ लोग मानते हैं कि भारत या भारतवर्ष देश का वास्तविक नाम है। कहते हैं कि देश का नाम भारत राजवंश पर पड़ा था। महाराजा राजा भरत, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे, उन्हें इस राजवंश को शुरू करने वाले कहा जाता है। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है, इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत के लिए इंडिया शब्द की प्रेरणा ग्रीक से लैटिन भाषा में बदले शब्द इंडिका से मिली है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया की जगह इंडी का प्रयोग किया था। उन्होंने शुरुआती दिनों में फ्रेंच भाषा के प्रभाव के चलते ऐसा किया था, लेकिन 17वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को स्वीकार कर लिया और फिर इस नाम को जबरन लागू कर दिया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते चले जा रहे थे और नाम बदलते जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पर कॉलोनियल दौर में इंडिया शब्द का प्रयोग जमकर किया। इस वजह से कुछ लोग आज तक मानते हैं कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है। वहीं कुछ ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से भी आया है। इसे अंग्रेजी में इंडस वैली के तौर पर जानते थे। कुछ इतिहासकार के मुताबिक इंडस शब्द को ही ठीक करके इंडिया बनाया गया और फिर इसे इंडिया कहा जाने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। फिर आई वो तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। 1947 में भारत को आजादी मिली। फिर साल 1949 में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हो गई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दूसरे सदस्यों में नाम को लेकर असहमति थी, जो चाहते थे इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। इस पर काफी बहस हुई और बहस में सेठ गोविंदास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि इंडिया यानी कि भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए। उनके बाद सेठ गोविंदास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने कहा कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी राय रखते हुए कहा कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन बहस के बाद विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके बाद से ही देश को इंडिया और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा जाने लगा।